वेलकम बैक गाइस। तो इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं बोरुटो एपिसोड नंबर 18। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करे एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम हिनाता को देखती है। वो कहती है नारुतो इतना लेट कैसे हो गया, कल उसकी सेरेमनी है और वो अब तक नहीं आया। तभी हम देखते हैं दरवाजा कोई ठोकता है और देखते हैं नारुतो और बाकी सब लोग आते हैं। नारुतो यहाँ पर बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया होता है जिसकी वजह से वो थोड़ा अनकॉन्शियस हो जाता है। शिकामारू कहता है सॉरी हिनाता, वो ज्यादा ही उसने पी लिया। जिसके बाद हम देखते हैं रॉक ली कहता है कल सेरेमनी का डे है, कल नारुतो हुकागे बनेगा और उसके सभी दोस्त उसे सपोर्ट करेंगे, वहां पर खड़े रह के और चीयर करेंगे। जिसके बाद कीबा कहता है हाँ नारुतो बन रहा है मेरी वजह से हुकागे, क्योंकि मैं 7th हुकागे की रेस से पीछे हट गया था। जिसके बाद शीनो कहता है तुम 7th हुकागे की रेस में थे ही कब। जिसके बाद कीबा कहता है शीनो अपना मुंह बंद रखो, और सभी लोग जोर जोर से हंस रहे होते हैं। शिकामारू कहता है तुम लोग क्या कर रहे हो, बच्चे घर पे सो रहे हैं, जरा आराम से। जिसके बाद नारुतो एकदम ही अजीब हालत में रहता है और वो कहता है कि मैंने जैसा प्रॉमिस किया था इरुका सेन से, मैं हुकागे बन रहा हूँ, मैं हुकागे बन के दिखाऊंगा। और सब लोग नारुतो को देख रहे होते हैं। बोरुटो देखता है कि नारुतो अब घर आ चुका है। अगले दिन सीन चेंज होता है और हम देखते हैं ब्रेकफास्ट लग रहा होता है। हिनाता कहती है जाओ जाकर तुम अपने डैड को उठाओ। जिसके बाद बोरुटो और हिमावारी नारुतो के कमरे में चले जाती है उसे उठाने के लिए। हिमावारी यहाँ पर नारुतो को उठा रही होती है पर नारुतो नहीं उठ रहा होता है। जिसके बाद बोरुटो कहता है हट जाओ हिमावारी, तुम अगर इतने प्यार से डैड को उठाओगी तो डैड कभी नहीं उठाएंगे, चलो देखो मैं किस तरीके से उठाता हूँ। जिसके बाद वो जोर से झम मारता है और बोरुटो के पेट पे गिर जाता है, जिसकी वजह से बोरुटो नींद से उड़ आता है। जिसके बाद सीन चेंज होता है और वो लोग डिनर टेबल पे होते हैं। हिनाता कहती है हे आज तुम्हारा हुकागे का इनॉग्रेशन है, जिसके बाद तुम आज हुकागे बनोगे। बोरुटो कल रात पूरी रात जागा था इसलिए ही कि तुम कब आओगे। जिसके बाद नारुतो कहता है क्या तुम जागे थे। हिनाता कहती है बोरुटो को वेट नहीं हो रहा है कि तुम कब हुकागे बनोगे, और बोरुटो कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। हिमावारी कहती है मैं भी नहीं रुक सकती, मैं भी नहीं रुक सकती। जिसके बाद हिनाता कहती है मैं जा रही हूँ तुम्हारा इनॉग्रेशन में पहनने के लिए हुकागे का क्लॉथ लेने। वो अब तक तैयार नहीं हुआ है, उसकी एम्ब्रॉयडरी बाकी है। जो एम्ब्रॉयडरी का काम कर रही है वो लेडी बहुत ही ज्यादा ओल्ड है, जिसकी वजह से वो अब तक काम नहीं करी है। वो लेडी ने ही अब तक जितने भी हुकागे का कपड़ा है वो बनाते आई है और वो चाहती है वो कपड़ा पूरी तरीके से परफेक्ट बनाए। नारुतो कहता है क्या पता वो लेडी कितनी ओल्ड हो, क्योंकि इसके पहले भी जब ककाशी सेंसे का वो क्लोथ था वो पूरी तरीके से पूरा नहीं हुआ था। हिनाता कहती है वो क्लोथ लेके मैं इनॉग्रेशन सेरेमनी में पहुंच रही हूँ डायरेक्ट, तुम बच्चों का ख्याल यहाँ पर रखना और मुझसे वहाँ पर ही डायरेक्ट मिलना। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर ककाशी सेंसे कहते हैं आज आखिर वो दिन आ ही गया जब मैं अपनी ड्यूटी से रिलीव हो जाऊंगा और मुझे आराम मिलेगा और मैं हॉट स्प्रिंग में आराम करूंगा। तभी शिकामारू कहता है आप ऐसा मत करो, हमें आपकी जरूरत है, आपका सारा काम हमारे पे आ जाएगा और ये क्या मुसीबत हो जाएगी। जिसके बाद वो स्मोक करने वाला रहता है। कोनोहामारू कहता है यहाँ पर स्मोक करना मना है। तभी वहाँ पर हिनाता आती है क्लोथ लेकर और वो कहती है सॉरी मुझे थोड़ा लेट हो गया। जिसके बाद वो कहती है नारुतो कहाँ पर है। ककाशी सेंसे कहते हैं नारुतो कहाँ है, नारुतो अभी तक आया नहीं है। हिनाता कहती है क्या मेरे हस्बैंड अब तक नहीं आए। जिसके बाद वो क्लोथ कोनोहामारू को देख के चले जाती है और वो कहती है मैं जल्दी आ रही हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं नारुतो कहता है तुम लोग दोनों जल्दी करो हमें लेट हो रही है। और यहाँ पर बोरुटो और हिमावारी एक दूसरे से लड़ाई कर रहे होते हैं कि ये टेडी बियर मेरा है, नहीं ये मेरा है। और वो कहता है जल्दी से इसे छोड़ दो, हमें इसे नहीं लेके जाना चाहिए, मैंने इसका ध्यान रखा था, ये हम लोगों को वहाँ नहीं लेके जाना चाहिए, छोड़ दो। और यहाँ पर वो दोनों फाइट कर रहे होते हैं क्योंकि वो बोरुटो नहीं चाहता था कि हिमावारी वो लेके जाए। नारुतो कहता है जल्दी करो तुम लोग दोनों वरना हम सेरेमनी के लिए लेट हो जाएंगे। पर यहाँ पर उन लोग के झगड़े में वो टेडी बेयर फट जाता है और बोरुटो कहता है ये क्या हो गया, मैं ये नहीं चाहता था। जिसके बाद नारुतो कहता है अब मैं तुम लोगों को कह रहा हूँ बस करो, जल्दी करो, हमें जाना है। हिमावारी यहाँ पर रो रही होती है, उतने में वो अपनी बियाकू गन को एक्टिवेट कर देती है, जो देख के बोरुटो बहुत डर जाता है और वो कहता है तुम्हारी आंखों को क्या हो गया, ये मॉम जैसी दिख रही है। डैड देखो हिमावारी बहुत ही अजीब बिहेव कर रही है और मुझे इससे डर लग रहा है। हिमावारी कहती है लॉक ऑन और वो बोरुटो पे हमला करने के लिए आगे बढ़ रही होती है। पर तभी सामने नारुतो आ जाता है और वो देख लेता है हिमावारी ने बियाकू गन एक्टिवेट कर दी है। हिमावारी बोरुटो की जगह नारुतो के पेट पे पंच मार देती है, जिसकी वजह से वो दर्द कुरामा को भी महसूस होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं सीन चेंज होता है। ककाशी सेंसे कहते हैं आखिर नारुतो को इतना टाइम क्यों लग रहा है, हमें सेरेमनी को जल्दी से स्टार्ट करना है, हमारे पास एक ही रास्ता है कोनोहामारू। और यहाँ पर इनॉग्रेशन में आए लोग एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। उतने में ककाशी सेंसे आते हैं और कहते हैं मैं 6th होगा के यहाँ पर इनॉग्रेशन को स्टार्ट करता हूँ।
और मैं अभी आप सभी के सामने उसे बुलाना चाहूँगा जिसने 4th ग्रेड निंजा वॉर के अंदर सभी लोगों की जान बचाई, और वो है मेरा सक्सेसर यानी 6th होकागे का सक्सेसर 7th होकागे नारुतो उज़ुमाकी। जिसके बाद हम देखते हैं नारुतो वहाँ पर आता है और उसे देख के जितने भी लोग रहते हैं सभी चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं। नारुतो कहता है थैंक यू और सभी लोगों को वो थैंक यू कह रहा होता है। सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं उसके 7th होकागे बनने के ऊपर। तभी यहाँ पर इरुका सेंसेई कहते हैं इस बंदे की अलग ही बात है। तभी हमें सच्चाई पता चलती है कि वो नारुतो नहीं कोनोहामारू रहता है। कोनोहामारू कहता है सॉरी मुझे माफ़ करना बिग ब्रदर नारुतो, पर मुझे लोगों को फूल बनाना होगा तुम्हारा ये ट्रांसफॉर्मेशन करके। हिनाता यहाँ घर पहुँचती है और वो नारुतो को बेहोश पाती है। वो कहती है ये क्या, इसके तो सारे चाकरा लॉक हो चुके हैं, आखिर ये किसने किया और अब तुम एक दिन तक नहीं उठ पाओगे। ऊपर वाले कमरे में यहाँ हिमावारी बरूटो को ढूंढ रही होती है। वो कहती है बिग ब्रदर क्या तुम मेरे साथ हाइड एंड सीक खेलना चाहते हो, मैं तुम्हें देख सकती हूँ तुम कहाँ छुप रहे हो। और वो अपनी ब्याकुगन की मदद से बरूटो को ढूंढ लेती है। जिसके बाद वो कहती है मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, और सीन चेंज होता है। बरूटो कहता है उस दिन के बाद से हिमावारी को मैंने कभी इतना गुस्सा नहीं दिलाया, और उसी दिन के बाद से मेरे स्टूपिड ओल्ड मैन होकागे बन गए, और उस दिन के बाद से वो कभी घर जल्दी नहीं आने लगे, यहाँ तक कि अभी भी नहीं। जब उनकी बेटी बीमार है मैं यकीन नहीं कर सकता कि वो अभी भी घर नहीं है। तभी हम देखते हैं नारुतो यहाँ पर दरवाजा ठोकता है और वो वहाँ पर आ जाता है। वो कहता है मैंने सुना हिमावारी बीमार है, इसकी वजह से मैं यहाँ पर आया। बरूटो कहता है आप यहाँ पर कैसे आ गए। वो कहता है मेरा बाकी का काम शैडो क्लोन और शिकामारू संभाल रहा है। जिसके बाद बरूटो को अच्छा लगता है कि उसके डैड आए। तभी सीन चेंज होता है और बरूटो और नारुतो फाइट कर रहे होते हैं। बरूटो कहता है हैमबर्गर, हिमावारी हैमबर्गर खाएगी। नारुतो कहता है वो राइस खाएगी, मुझे पता है कि तुम्हें हैमबर्गर खाना है इसलिए तुम बोल रहे हो। बरूटो कहता है नहीं, और यहाँ पर वो दोनों लड़ रहे होते हैं। हिनाता ये देखती है और वो गुस्से में आके उन दोनों को कहती है बस करो अभी, और इसके बाद वो उन दोनों को घर से निकाल देती है। वो कहती है अगर तुम्हें ये सब करना है तो बाहर जाके करो। नारुतो कहता है देखा तुमने मॉम को उदास कर दिया ना। बोरुटो कहता है मैंने नहीं आपने किया है। नारुतो कहता है ठीक है अब ये सब कुछ हो ही गया है तो मैं क्यों ना अपना बचा हुआ काम पूरा कर दूं। इतने में ही बोरुटो के पेट से आवाज आती है जो सुन के नारुतो कहता है क्या तुम्हें भूख लग रही है। तो बोरुटो कहता है आप तो जा रहे थे ना अपना बचा हुआ काम पूरा करने के लिए। नारुतो कहता है मैं भूखे पेट में ये सब कुछ नहीं कर सकता, तो क्या तुम कुछ खाना चाहोगे। जिसके बाद हम देखते हैं बोरुटो कहता है आखिर हम कहाँ पर खाने के लिए जा रहे हैं, और वो लोग पहुंच जाते हैं इचिराकु रोमेन। नारुतो कहता है ये है इचिराकु रोमेन जहाँ पर मेरी बहुत सारी मेमोरीज और बहुत सारी सब कुछ जॉइंट है, कनेक्टेड है मेरी चाइल्डहुड से। और मॉम कह रही थी कि तुम बहुत ही ज्यादा हैमबर्गर खाते हो जो तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा नुकसान है, वो एक अनबैलेंस डाइट है। बोरुटो कहता है आप कौन सा अच्छा खा रहे हो मिस्टर रोमेन मैन। जिसके बाद नारुतो कहता है मुझे पता है रोमेन अच्छा है, रोमेन के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं जो फूड पिल के अंदर मिलते हैं। रोमेन खाने के बाद बहुत ही ज्यादा इंसान स्ट्रांग हो जाता है, और बड़े बड़े शिनोबी यहाँ के रोमेन खाते हैं। और वो लोग इचिराकु रोमेन अंदर जाते हैं जहाँ पर एक लेडी उन लोगों को कहती है लॉर्ड होकागे आपको यहाँ देख के बहुत ज्यादा खुशी हुई, और ये देख के भी कि आपने अपने बेटे को यहाँ पर लेके आए, बस आप थोड़ा इंतजार करो हमारे पास 2 स्पेशल रोमेन है। जिसके बाद नारुतो कहता है क्या ये कार्ड अभी भी चलेगा। जहाँ पर वो लेडी कहती है हाँ ये मेरे डैड ने आपको आपकी वेडिंग गिफ्ट पे दिया था, तो ये आपका अभी भी कार्ड एक्सेप्टेबल है और आपको फ्री रोमेन अभी भी मिलेगा। वैसे भी आप वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट निंजा हीरो है, वो देखो आपका पोस्टर, आपकी वजह से ही यहाँ पर इतनी भीड़ रहती है। जिसके बाद बोरुटो देखने के बाद वो शॉक हो जाता है। नारुतो कहता है क्या खुशबू आ रही है, मेरी सभी पुरानी मेमोरी वापस आ गई, बस ये जगह बहुत ज़्यादा शाइनी और बड़ी हो गई है। पर तुम्हें पता है मैं और तुम्हारी मॉम पहली डेट पर यहाँ पर ही आए थे। जिसके बाद बोरुटो कहता है क्या मॉम वो ये सब खाने के लिए। तो नारुतो कहता है हाँ मैं सच कह रहा हूँ तुम्हें, और बोरुटो को यकीन नहीं हो रहा होता है। नारुतो कहते हैं आखिर तुम्हारी स्कूल कैसी चल रही है, क्या तुम सभी टीचर को ज्यादा हैरान तो नहीं कर रहे हो ना। तभी बोरुटो वहाँ पर कागेमासा का एक पैम्पलेट देखता है और वो कहता है ओह मुझे नहीं पता था ये यहाँ पर ये भी होगा। नारुतो कहता है क्या तुम्हें ये पसंद है। बोरुटो कहता है नहीं नहीं मुझे नहीं पसंद, मेरे दोस्त डेंकी और इवाबे को ये पसंद है। नारुतो मन ही मन में कहते हैं ऑफ कोर्स ये इसे पसंद होगा, सभी बच्चों को पसंद है। और बोरुटो से सुन के लग रहा है बोरुटो के काफी सारे दोस्त बन चुके हैं, अच्छा लगा। जिसके बाद वहाँ पर रोमेन आ जाता है और वो लोग रोमेन एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी टीवी में वहाँ न्यूज़ चल रही होती है कि फाइक आगे समन होने वाले हैं और उनकी मीटिंग जल्दी ही होने वाली है। ये न्यूज़ देखने के बाद बोरुटो थोड़ा अपसेट हो जाता है और कहता है लगता आप वापिस से बिजी होने वाले हैं, मुझे कुछ नहीं उससे, पर आप मॉम और हिमावारी को अपसेट मत करना, मैं आपको पहले ही कह देता हूँ। नारुतो कहता है तुम्हें इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं, तुम अभी भी बच्चे ही हो।
और बरूटो मनी मन सोचता है कि ये किसकी गलती है कि मैं एक अनलकी बच्चा हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं चोजी और उसकी बेटी चोचो वहाँ पर आती है और नरूटो कहता है, चोजी मुझे नहीं पता तुम अपनी बेटी को यहाँ पर लेके आती हो। चोचो कहती है, मैं और डैड अक्सर यहाँ पर आती है और रोमेन ईटिंग कॉन्टेस्ट करती है। तभी चोजी कहता है कि नरूटो तुम इस बैटल से दूर ही रहना, ये बैटल तुम्हारे बीच में नहीं है, ये दो चबी लोगों के बीच का बैटल है। जिसके बाद यहाँ पर नरूटो उन लोगों को गुड लक कहता है। बरूटो उन लोगों को देख के कहता है, ये लोग कितने खुश दिख रहे हैं, हमारी फैमिली ऐसी क्यों नहीं है। जिसके बाद वो कहता है, नहीं मैं क्या चाहता हूँ, मैं इनके क्लोज इतना नहीं आना चाहता। तभी चोचो कहती है, आज मैं लेजेंडरी क्वीन ग्लटनी का रिकॉर्ड यहाँ पर ब्रेक कर दूंगी। बोरुटो कहता है, ये लेजेंडरी क्वीन ऑफ ग्लटनी कौन है। जिसके बाद नरूटो कहता है, तुम उस पर ध्यान मत दो, तुम अपने रोमेन जल्दी से खाओ वरना नूडल्स सॉफ्ट हो जाएंगे। जिसके बाद बरूटो वो रोमेन खत्म करता है और नरूटो कहता है, तुम खुश लग रहे हो। जिसके बाद नरूटो को अपने मेमोरी की कुछ ग्लिम्स आने लगती है कि वो किस तरीके से यहाँ पर बचपन में आया करता था और वो कितना छोटा था। और तभी वो चोजी की तरफ देखता है जहाँ पर चोजी और उसकी बेटी हार मान लेती है और चोचो कहती है, मैं क्वीन ग्लटनी का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई। बरूटो यहाँ पर जा ही रहा होता है, उतने में वो पूछता है कि आखिर ये क्वीन ग्लटनी कौन है। जिसके बाद वो औरत कहती है कि ये मत बताना कि तुमने अपने बेटे को नहीं बताया है। नरूटो कहता है, वो देखो बरूटो, और वहाँ दीवार पे एक फोटो लगी होती है, हिनाता की फोटो लगी होती है जिसके ऊपर 46 बॉल का रिकॉर्ड होता है और वो रहती है क्वीन ग्लटनी, जिसको देख कर बरूटो डर जाता है। तभी सीन चेंज होता है और हिनाता कहती है, ये फोटो हमने तब ली थी जब होकागे का इनॉग्रेशन हुआ था। नरूटो कहता है, हाँ किसे पता था कि हिमावारी बियाकुगन एक्टिवेट कर देगी। और हम देखते हैं वो दोनों सो रहे होते हैं। हिनाता कहती है, पर ये फिर भी शर्म की बात है, वो इनॉग्रेशन अटेंड नहीं कर पाए जबकि वो तुम्हारा ड्रीम था बचपन से। नरूटो कहता है, कोई बात नहीं, अब मेरा ड्रीम चेंज हो चुका है, अब मेरा ड्रीम थोड़ा बदल गया है। हिनाता कहती है, बदल गया है। नरूटो कहता है, हाँ अब मेरा ड्रीम चेंज हो चुका है, अब मैं मेरी फैमिली को बचाना चाहता हूँ। फैमिली यानी पूरा विलेज और सभी लोग अब मेरी फैमिली बन चुके हैं, तो मैं सभी लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। इसके बाद वो हंसते हुए कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है पर मैं ग्रैंडपा थर्ड की तरह बातें कर रहा हूँ। मैं अपने ड्रीम को समझ चुका हूँ होकागे बनने का, और अब ये मेरा नया ड्रीम है। जिसके बाद हिनाता कहती है कि तुम कितने भी ड्रीम्स पूरे कर लो, एक ड्रीम खत्म होने के बाद तुम्हारा दूसरा ड्रीम आ ही जाता है और तुम इसी तरीके से अपने दूसरे सपनों को पूरा करने लग जाते हो। और एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और लाइक करें।